हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। यानी कि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे और कल आपको लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी साइंस के पेपर मिले थे। तो यानी कि कल RPSC की UGC नेट की क्लासेस नहीं आई होंगी, आपको देखने के लिए नहीं मिली होंगी। यानी EMRS की क्लास आई थी और EMRS के पेपर वाली क्लास आई थी, यानी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली क्लास आई थी। कल 2 क्लास स्किप मारी गई थी। क्यों? क्योंकि आप सभी को क्या है, UGC नेट के पेपर दिखाए गए। क्योंकि इसमें पेपर यानी कि आपको लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चनों का आइडिया होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस के जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आप अच्छी मेहनत कर पाओगे। तो चलिए, आज क्या है, अगर हमारे पास सफिशेंट टाइम रहा तो आज हम टॉपिकों को ज़्यादा कवर कर लेंगे। सिलेबस आपका जो कहा है 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना है। चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो कि आपके हाथ में है अभी, जो कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्स है। और इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? गेटवे सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण क्या, कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण? सब्जेक्ट गेटवे वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड्स एंड लास्ट है आपका डिस्कशन ग्रुप्स या फॉर्म। ठीक है, तो एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहले आती है आपकी, ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्या नाम टॉपिक भी नहीं है। तो एक अक्सर में समझ लीजिए कि जिसके माध्यम से, यानी कि जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो, जो कि फिज़िकल फॉर्म में यानी कि किताब पन्नों के माध्यम से आपको सूचना ना देता हो, जो आपको ऑडियो, वीडियो या फिर आपके मोबाइल के माध्यम से आपको क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है, वो आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यानी कि बिजली। अगर वैसे लेके चले तो अगर इसी को क्या करें, अब वो किसी से कहें कि इसकी हिंदी अनुवाद करें तो इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहेगा वो? बिजली यंत्र। और इन्फॉर्मेशन को क्या कहेगा? सूचना। और रिसोर्स को क्या कहेगा? संसाधन। पर ये नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें क्या है, जिनमें कि आप इंटरनेट और क्या है, संदेश भेजने के लिए तरंगों का यूज़ करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। जैसे कि आपका है मोबाइल, जैसे कि आपका है कंप्यूटर, जैसे कि आपका है टैबलेट, जैसे कि आपका है रेडियो, जैसे कि आपका है टीवी, जैसे कि आपका क्या है आजकल और क्या चल रहा है। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। यानी इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से क्या है, एक सूचना, यानी कि ये बैठा है कहाँ पर, ए देश में, ये बैठा है बी देश में, तो यहाँ से यहाँ तक सूचना क्या पहुँचा रहा है, सूचना पहुँचाने का काम कर रहा है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। यानी कि इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज में आपके क्या है, यानी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, विद द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, आपने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पढ़ा होगा। वो क्या है, आप जब बिजली की बात करते हो, आपके घर में बिजली चल रही है तो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। पर क्या हो रहा है कि उसमें यानी कि फ्लो, एनर्जी फ्लो हो रही है। और वैसे ही क्या है, हमारे एनर्जी फ्लो होती है मोबाइल में। किसकी एनर्जी फ्लो होती है? सैटेलाइट के थ्रू, वेव्स के थ्रू एनर्जी फ्लो होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना को के
संसाधन या रिसोर्सेज कह लीजिए, वो होते हैं जिसमें क्या हो, संदेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता हो। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सब्जेक्ट गेटवे। सब्जेक्ट गेट वेज। सब्जेक्ट गेटवेज क्या होते हैं, कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट की पूछ लिया इसने, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ तक आई सब्जेक्ट की बात। अब इसने पूछा गेटवे, यानी कि सब्जेक्ट का गेटवे क्या माना जाएगा, बताइए। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं, सोच के देखिए, एक थोड़ा सा ये रखिए करिए कि पेशेंस जरूर रखिए, और उस चीज़ को एक बार खुद क्या करिए, खुद भी चीज़ों को सोच के देखिए कि यार टर्मिनोलॉजी, मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बात बताई थी, टर्मिनोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ों को पता चल जाए। देखो, सब्जेक्ट गेटवे अगर कहें, एक शब्द में कहें तो सब्जेक्ट गेटवे क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टों का, जैसे सब्जेक्टों का गेटवे जिसे कहते हैं। गेटवे का मतलब क्या कह देंगे हम, हिंदी अनुवाद मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, जैसे कहते हैं, जैसे कि मान के चलिए, सीधे सीधे बात मान के चलते हैं हम, अपने लाइब्रेरी में हम कहाँ जाते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं। यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या होता है, सभी कलेक्शनों का एक जाल होता है। वैसे ही आपका होता है सब्जेक्ट गेटवे। यानी कि सब्जेक्ट गेटवे क्या है, सब्जेक्ट गेटवे भी एक तरह का क्या काम करता है, गेटवे का काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑल द, किसकी, ऑल द रिसोर्सेज की, ऑल, यानी कि सब्जेक्ट गेटवे अगर एक शब्दों में कहें कि सब्जेक्ट गेटवे किसी विशेष विषय पर वेबसाइट का एक संग्रह है। यानी क्या है, किसी विशेष विषय पर वेबसाइट का संग्रह है, जो खोज इंजन, यानी कि एक तरह के खोज, जो खोजने के लिए काम आता है ना, जैसे आप क्या करते हैं, सर्च इंजन जिसे कहते हैं, सर्च इंजन के बराबर ही माना जाता है। पर क्या है, ये एक तरह से अच्छी भी वेबसाइट हो सकती है, आपकी बुरी वेबसाइट भी हो सकती है, पर ये क्या है, एक सब्जेक्ट, यानी कि केवल क्या है, सब्जेक्ट गेटवे क्या है, केवल वह संसाधन होते हैं जिसमें एक विषय विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। ये ध्यान रखना, विशेष मूल्यांकन, यानी इसलिए सब्जेक्ट का नाम रखा गया, ना कि आपका, यानी कि स्पेसिफिक एक तरह की क्या करता है, संग्रह, यानी कि एक तरह की सूचना का संग्रह करने का गेटवे है, जिसके माध्यम से हमें एक विषय के संबंधित, एक सब्जेक्ट के संबंधित एक तरह की सूचनाओं का हमें पता चलता है। और इस गेटवे के माध्यम से हम किसी भी सूचनाओं के या किसी भी तरह की संसाधन या किसी भी तरह के अपने इन्फॉर्मेशन को या ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या था आपका टॉपिक, यानी सब्जेक्ट गेटवे के बाद क्या था, एक मिनट में सिलेबस चेक कर लो। हाँ, सब्जेक्ट गेटवे के बाद है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, वेब पोर्टल क्या होते हैं, वेब पोर्टल भी यही इसी तरह का एक सिस्टम है। यानी कि वेब पोर्टल क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप कि गवर्नमेंट के वेब पोर्टल चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे आपने देखा होंगे वेब पोर्टल चल रहे हैं। तो वेब पोर्टल क्या है, वेब गेटवे की, यानी कि आपने अभी क्या पढ़ा, सब्जेक्ट गेटवे, और सब्जेक्ट गेटवे की तरह ही क्या होता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो किस पे प्लेटफॉर्म है, यानी कि मान के चलिए ये क्या है, यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है, ये किस पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, यानी वेबसाइट। एक तरह से आपकी क्या है, वेब का मतलब है एक तरह से वेब, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया से क्या चल रहा है, ये आपको क्या करा रहा है, सूचना प्रदान कर रहा है। और एक क्या कर रहा है, वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल एक तरह का पूरा जाल होता है, जिसके माध्यम से एक किसी स्पेसिफिक चीज़ की, यानी कि किसी स्पेसिफिक मॉडल की, किसी स्पेसिफिक चीज़ की कंप्लीट गाइडलाइंस, यानी कि मान के चलिए आपको किस चीज़ की, आजकल क्या है, हॉस्पिटल जो है वेब पोर्टल्स पे चल रहे हैं, आजकल क्या है, लाइब्रेरी क्या है, वेब पोर्टल्स पे चल रही हैं, आजकल क्या है, स्कूल्स जो हैं
वो वेब पोर्टल पे चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी है वो वेब पोर्टल पे चल रही है। तो वो क्या करता है, एक यानी कि वेब पोर्टल को अगर हम परिभाषित करें तो क्या बैठेगी डेफिनेशन, ए वेब पोर्टल इज ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट यानी कि फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ ए सिंगल यूजर इंटरफेस प्रेजेंट टू यूजर द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्टेंट। यानी कि सीधे सीधे अगर हम हिंदी अनुवाद में लेके चलें तो वेब पोर्टल वेब एक तरह से वह स्थान है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेस यानी कि बहुत सारे सोर्सेस के यानी कि डिफरेंट सोर्सेस से एक सिंगल इंटरफेस में, यानी कि मान के चलिए आपका क्या है, हम अपनी कॉलेज की लेके चलते हैं। कॉलेज पर एक क्या यानी कॉलेज का क्या है, वेब पोर्टल, और इसी पे आपको क्या है इन्फॉर्मेशन किसकी मिल रही है, एडमिशन की मिल रही है। इसी पे क्या है आपकी क्लास हो रही है, इसी पे क्या हो रहा है फीस जमा हो रही है, इसी पे क्या है आपके सारे टीचर इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, इसी पे क्या हो रहा है मीटिंग हो रही है, इसी पे क्या हो रहा है सारी चीज़ें हो रही है। तो ये क्या है, ये कॉलेज का वेब पोर्टल है। अब लाइब्रेरी के फॉर्म में लेके चले, लाइब्रेरी के फॉर्म में क्या है, यहाँ पर ही आप क्या कर रहे हो कि इसका ये क्या है, एक तरह का पूरा वेब पोर्टल आ रहा है किस चीज़ का, आपकी लाइब्रेरी का, जो क्या है काम कर रहा है, लाइब्रेरी के कैटलॉग का भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी के इन्फॉर्मेशन का भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी के स्टूडेंटों को पढ़ाने का भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी की आपकी सारी किताबें भी इसी वेब पोर्टल पढ़ी। तो यानी कि एक स्थान जहाँ पर विभिन्न सूचनाएं एक ही मंच में यानी कि एक ही साथ एकत्र होकर पड़ी रहती हैं, या फिर एक ही साथ सूचनाएं एकत्र होकर रहती हैं, और वह क्या करती हैं, वह प्रदर्शित करती हैं किसी भी एक ज्ञान को प्रदान करने के लिए, वह कहलाता है आपका वेब पोर्टल। समझ में आ गई वेब पोर्टल की कहानी। अब चलते हैं अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। वेब पोर्टल के बाद है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, जैसे आपने क्या देखा है कि आपके स्कूल में कॉलेजों में आपका क्या लगा रहता है, एक बोर्ड लगा रहता है जिसे क्या कहते हैं आप, नोटिस बोर्ड। क्या कहते हो, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड कहते हो कि नहीं। अब नोटिस बोर्ड क्या बताता है आपको, भाई नोटिस बोर्ड क्या बताता है कि आपकी जितनी भी यानी कि जितनी भी क्या है आने वाली चीज़ें हैं, और क्या है एक तरह से नोटिस बोर्ड में क्या चिपका होता है, नोटिस बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको क्या है, यानी कि आपको सीधे सीधे बात बताए, यानी कि आपने क्या नोटिस बोर्ड को एग्जैक्ट ये मान के चलिए आपका क्या है इंटरनेट की फॉर्म में आ गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। दो तरह के बुलेटिन बोर्ड होते हैं देखो, आपका जो यानी कि जो आप नोटिस बोर्ड कहते हैं उससे भी बहुत सी जगह बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, यानी कि नोटिस बोर्ड को ही बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। यानी कि बुलेट, उसमें आपको छोटी छोटी पिन्स लगी रहती है ना, और बुलेट का मतलब ये होता है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब ये होता है कि जब कभी नई सूचना आती है तो पुरानी सूचना को उस बोर्ड से जब उसका कार्य ख़त्म हो जाता है तो हटा दिया जाता है और नई सूचना आ जाती है। वो क्या काम करता है, बुलेटिन बोर्ड का काम करता है। ऐसे ही क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके चले वह सूचना, यानी कि बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं को प्रदर्शित करने का काम करता है। सूचनाओं के द्वारा जो व्यक्ति सूचना को प्राप्त करना चाहता है उसको जागृत करने का काम करता है, उसे जगाने का काम करता है, और पुरानी होने पर वह सूचना हट जाती है और नई सूचना उस पर क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। वह क्या कहलाता है, आपका बुलेटिन बोर्ड है। यानी कि बुलेटिन बोर्ड को सीधे सीधे आप ये मान के चलिए नोटिस बोर्ड, यानी कि नोटिस बोर्ड लाइक ए नोटिस बोर्ड, लाइक ए नोटिस बोर्ड, LIC की लाइक एक मिनट, लाइक ए नोटिस बोर्ड। ठीक है, क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बुलेटिन बोर्ड सीधे सीधे सामान्य एक तरह से क्या है, संदेशों को जोड़ने और हटाने की सुविधा प्रदान करता है। बुलेटिन बोर्ड या आपका क्या होता है, नोटिस बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचना जो आती है,
जो समय, यानी जैसे मान के चलिए 1 तारीख को, आज क्या है 3 तारीख है, 3 तारीख को कोई नोटिस निकला तो वो क्या है, और 3 तारीख को किसी नोटिस का अंत हो रहा है तो वो हटा दिया जाएगा और नया नोटिस लगा दिया जाएगा। यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का और सूचनाओं को प्रदर्शित करने के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, और वह क्या है, वह नोटिस बोर्ड के माध्यम से पूर्ण होती है। उसे कहते हैं नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड। चलिए आगे चलते हैं, आपका वेब पोर्टल में और लास्ट देखते हैं। आपका बचा है डिस्कशन ग्रुप। चलिए, डिस्कशन ग्रुप या फॉर्म, ग्रुप से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा ग्रुप क्या होता है। देखिए, डिस्कशन ग्रुप सीधे सीधे आपको टर्मिनोलॉजी से लेके चलें तो डिस्कशन ग्रुप क्या बता रहा है भाई, कहीं ना कहीं किस चीज़ की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, डिस्कस करने की बात हो रही है। यानी कि किसकी बात हो रही है, डिस्कस करने की। अब डिस्कस क्या करना है हमें जी, यानी कि डिस्कस करना है, कुछ ना कुछ तो डिस्कस करना होगा। डिस्कस करने में या डिस्कस फॉर्म में जो डिस्कस करने वाली बात हो रही है वो कुछ ना कुछ तो किस चीज़ की बात हो ही रही होगी। क्या है डिस्कशन बोर्ड, क्या होता है एक तरह से, या सॉरी डिस्कशन बोर्ड बोला, डिस्कशन ग्रुप या फॉर्म आपको वो मिलेगा। सीधे सीधे बात है, आपके घर में शादी है मान के चलिए, और आपके घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है 10 मेंबर है, और 10वें मेंबर की शादी है, 9 मेंबर क्या है उसकी क्या है शादी के अरेंजमेंट के लिए लगेंगे। तो क्या है एक ग्रुप बन गया। अब कि ये क्या है, कितना क्या खर्चा होगा, कहाँ का जो यानी कि कहाँ पे क्या है हॉल बुक करना है, क्या चाहे सामान लेना है, ये सामान लेना है, तो वो क्या है एक डिस्कशन ग्रुप है। और डिस्कशन ग्रुप किस लिए होता है, सीधी सीधी बात है, डिस्कशन ग्रुप या डिस्कशन जो यानी कि जो ग्रुप और या फॉर्म मानी जाती है वो क्या है, वो आपकी किसी भी समस्या को, यानी कि किसी भी समस्या को, जो समस्या को हल करने का, जो समस्या का निवारण करने का, जो समस्या को एक तरह से उसके यानी कि जो जो समस्या है उसको हल करने का, जो जो उसके कार्य हैं होने वाले हैं उनको क्या करना है, उसको प्रदर्शित करके उसको क्या है हल करने का काम करता है। यानी कि डिस्कशन ग्रुप में सारे इश्यूज़, सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके उसको क्या है अपने गोल को, कंप्लीट गोल को एक आदमी नहीं ग्रुप के माध्यम से डिस्कस करके, यानी कि वाद अनुवाद कर कर उन चीज़ों को अपनी सलाह मशवरा लेकर उन चीज़ों को पूरा करा जाता है। वह कहलाता है आपका डिस्कशन ग्रुप या डिस्कशन फॉर्म। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ये छोटा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों को खासकर मैं ये कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर तैयार कर लो, पूरे अच्छी तरह तैयार कर लो। और ये ऐसा तैयार होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, इस तरह से तैयार करो। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।